अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप साहब। मेरा नाम हसन है। आज की जो वीडियो है उसमें हम सीखेंगे कि हम ऑटोकैड में अपने 3D मॉडल को रेंडर किस तरह से करते हैं और उसके बाद मैं आपको इसको फोटोशॉप में पोस्ट प्रोसेसिंग थोड़ी सी सिखाऊंगा ताकि ऑटोकैड का रेंडर निकला हो उसको हम प्रेजेंटेबल बना सकें। 3 से 4 स्टेप्स होते हैं रेंडरिंग के। चलिए तो इनको जानने के लिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला काम जो करना है वो हमने कैमरा लगाना है। अपना कैमरा किस तरह से लगाना है, 2D वायर फ्रेम में जाकर मैं इसको टॉप व्यू में जाता हूँ। आपने टॉप व्यू में जाना, -V एंटर किया, T एंटर करके टॉप व्यू में चला गया। कैमरा लगाने के लिए आपने यहाँ से होम्स के बजाय आपने विजुअलाइज में आ जाना है। यहाँ पे आपको क्रिएट कैमरा की ऑप्शन मिली है, क्रिएट कैमरा पे क्लिक करना है। देन आपने जिस जगह का व्यू लेना है, जहाँ से लेना है उस जगह पे, जैसे मैंने यहाँ से इस तरफ का व्यू लेना है तो मैंने इस तरफ कैमरा क्रिएट कर दिया, देन एंटर कर दिया तो ये मेरे पास एक कैमरा मेरा आ जाएगा। अब जो कैमरा लगा है वो हमारा होता है, मतलब मैन आई लेवल से हम व्यू लेना चाह रहे हैं। मैन आई लेवल होता है 5.5 फुट पे, मतलब कि हम अगर रोड पे खड़े हैं तो हमारी आंखों का लेवल 5.5 फुट होगा, तो 5.5 फुट पे इसको ऊंचा कर देता हूँ। -V एंटर, L एंटर करके मैं लेफ्ट व्यू में जा रहा हूँ। कैमरे को पकड़ा, क्लिक किया, देन इसको मूव कर दिया ऊपर की तरफ 5 फुट 6 इंच। कैमरे की मैं थोड़ी सी सेटिंग कर रहा हूँ, यहाँ मूव कर दिया। जैसे मैं कैमरे पे क्लिक करता हूँ तो ये कैमरे का मुझे प्रीव्यू भी मिलता है यहाँ से कि इतना एरिया आपके कैमरे में आ रहा है। अब इसको मैं टॉप व्यू में जाके मज़ीद कैमरे की सेटिंग करता हूँ। -V एंटर, T एंटर किया, इसको सेलेक्ट किया। देख रहे हैं अभी मेरा जो प्रीव्यू है वो पूरा मॉडल नहीं आ रहा, तो उसके लिए मैं करूँगा कि इन एजेस को पकड़ के थोड़ा सा वाइड कर लूँगा। तो देख रहे हैं अब तकरीबन मुझे व्यू मिलना शुरू हो गया कंप्लीट। इसको फिर मैं मज़ीद थोड़ा सा आगे इस तरह से कर रहा हूँ। देन यहाँ से देखता हूँ तो अपना मैं इस तरह से ना अपने मैनुअली तौर पे इसकी सेटिंग कर लेनी है कैमरे की, जैसे आपको चाहिए होगा। इसको 3D में जाके, मतलब कि आइसोमेट्रिक व्यू में जाते हैं, SE एंटर किया, यहाँ जाके कैमरे को सेलेक्ट करके इस पॉइंट को पकड़ के भी हम ऊपर कर देते हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं करना, आपने देख लेना, अपने उसके मुताबिक एडजस्ट कर लेना इसको। ठीक हो गया, ये मेरा कैमरा सेट हो गया। अब मैं कैमरे के व्यू में आ जाता हूँ, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ से कैमरे के व्यू में आ गया। ठीक हो गया। अब आगे इसके जो काम था वो है, यहाँ पे नो शैडोज़ के बजाय मैंने फुल शैडोज़ कर देना है। तो यहाँ पे स्काई ऑफ है, मैंने इसको स्काई बैकग्राउंड जो भी था ऑप्शन, स्काई बैकग्राउंड एंड एल्यूमिनेशन कर दिया। देन सन का जो स्टेटस है कीप डिफ़ॉल्ट लाइटिंग ऑन पे, कीप सुपरवाइजर सेटिंग पे मैंने इसको ओके कर दिया। ठीक हो गया। यहाँ से आप इसकी टाइम वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। मैं अभी 3 PM पे व्यू निकालना चाह रहा हूँ। 3 PM से आप 5 PM करेंगे तो नाइट का व्यू हो जाएगा। ठीक है, 3 PM पे मैं इसको सेट करना चाह रहा हूँ। देन ये काम करने के बाद आपने करना है, यहाँ से इसका मुझे मिलती है कि रेजोल्यूशन, किस रेजोल्यूशन पे, किस पिक्सल पे मैंने अपना रेंडर निकालना है। तो आप जितना अपने कंप्यूटर के स्पेसिफिकेशन के मुताबिक देख लेना, जितना इसको हाई करेंगे उतना ही रेंडर का टाइम ज़्यादा लगेगा। मैं इसको 3300x2550 पे फ़िलहाल रख रहा हूँ। देन यहाँ से आपने इसकी सेटिंग करनी है, लो करनी है, मीडियम करनी है, हाई करनी है। मैं इसको मीडियम पे फ़िलहाल रेंडर लगा रहा हूँ। जैसे मैं रेंडर लगाता हूँ तो थोड़ी देर में एक विंडो मेरे पास ओपन हो जाती है। ये विंडो मेरी ओपन हो गई। अब रेंडरिंग का कुछ टाइम लगेगा, 5 मिनट 10 मिनट, कुछ टाइम के बाद मेरे पास रेंडर आ जाएगा। ये मेरी रेंडरिंग शुरू हो गई है। अब 5-10 मिनट में या कुछ मिनटों में ये मुझे रेंडर प्रोड्यूस करके दे देगा। 18% हो गया मेरा रेंडर। यहाँ से मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। रेंडर होता है तो दोबारा वीडियो मैं शुरू करता हूँ। मेरा रेंडर कंप्लीट हो गया। अब इसको मैं सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे सेव वाले बटन पे क्लिक करना है। देन आपने इसको पाथ बताना है जहाँ पे सेव करना है। मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ फिलहाल किसी भी नाम से। देन इसको आपने टिफ के फॉर्मेट में भी कर सकते हैं, JPG में भी कर सकते हैं। मैं इसको टिफ के फॉर्मेट में रख रहा हूँ। देन इसको सेव कर लिया, देन ओके कर लिया। डेस्कटॉप पे इसको मैं फोटोशॉप में ओपन कर लेता हूँ। ये मेरी फाइल आ गई है। ठीक है, अब इसको मैं सबसे पहले तो क्रॉप करूँगा। फोटोशॉप में थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ जल्दी जल्दी। सबसे पहले ना मैं अब इसको क्रॉप करूँगा। क्रॉप करने के लिए आपने जाना है यहाँ पे, तो यहाँ से आपने इसको जितना आपको चाहिए होगा, जितना चाहिए इतना, इतना मुझे चाहिए था, इसको मैंने क्रॉप कर लिया। अब इसको मैं ब्राइट करता हूँ। ब्राइटनेस करने के लिए पहले तो इसको Ctrl+J के साथ मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ। देन इमेज में जाना है, एडजस्टमेंट में जाना है, ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट में जाना है। इसकी ब्राइटनेस मैं बढ़ा देता हूँ, 50% कर रहा हूँ, और कंट्रास्ट भी मैं 10% कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब उसके बाद इसके अंदर मज़ीद
चेंजिंग्स वगैरह करनी है। अब इसके साथ मैं थोड़ा सा इन्वायरमेंट इसमें ऐड करूँगा। किस तरह से करूँगा, एक फ़ाइल मैंने ओपन करके रखी हुई है, यहाँ से मैं चीज़ें उठाऊँगा, यहाँ पे मैं इसको प्लेस कर दूँगा, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से, और इसी को मैं कॉपी कर रहा हूँ, आल्ट प्रेस किया, देन इसको सेलेक्ट किया, देन इस तरफ ड्रैग किया। अब इसको मैं मिरर करना है, कंट्रोल टी किया तो मेरे पास ट्रांसफॉर्म की एक विंडो इसके ऊपर ये बन जाता है, ट्रांसफॉर्म का सिंबल ना। इसको मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर रहा हूँ, तो ये मेरा फ्लिप हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। इस तरह से मैंने यहाँ पे अपने 2 ट्रीज़ पेस्ट कर दी। सबसे पहले मुझे इसके बाद ये जो स्काई है इसको मैं रिमूव करना चाह रहा हूँ। रिमूव किस तरह से करना है, आपने अपनी लेयर को सिलेक्ट करनी है, देन यहाँ पे सिलेक्ट करना है क्विक मैजिक वांड टूल के मदद से। तो यहाँ पे मैं इसको इस तरह से सिलेक्ट कर रहा हूँ जितना मेरा एरिया सिलेक्ट हो सके। अब इसको सिलेक्ट करता हूँ, देख रहे हैं इसने साथ ही मुझे ना ये मेरी वॉल भी सिलेक्ट कर दी। कंट्रोल जी करके अंडू कर रहा हूँ, इसको मैं मैनुअली तौर पे इतना एरिया पिक कर लूँगा। उसके लिए मैंने यहाँ पे जाना है क्विक लेसो टूल पे, देन यहाँ से आपने ऐड करवा लेना, क्योंकि ऐड करना मैंने इसके बीच में ना, इसके साथ मैंने ये एरिया ऐड करवाना है। उसके लिए फिर मैं यहाँ जाऊँगा, ये इस तरह से मैं मैन्युअली तौर पे इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन यहाँ पे भी अब मैं अपने इस स्काई को डिलीट कर देता हूँ डिलीट के बटन से। ठीक हो गया, वो नीचे जो थी बैकग्राउंड लेयर थी इसलिए नज़र आ रहा है। कंट्रोल डी कर दिया, कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट होता है, वी दोबारा किया। अब यहाँ से मैं इस स्काई को भी ले आता हूँ, देन यहाँ पे मेरा स्काई आ गया। स्काई को इस तरह से आपने एडजस्ट कर लेना है और स्काई को आपने उस लेयर के नीचे कर देना है ताकि वो लेयर ऊपर आ जाए और स्काई मेरा पीछे चला जाए। अब इस स्काई के साथ इसको जो है ना कंट्रोल ई करके दोनों को एक लेयर में कर दिया। ठीक है, मेरा स्काई भी चेंज हो गया। देख रहे हैं पहले जो था मेरा स्काई वो इस तरह का था, सिंपल सा। अब इसमें क्लाउड्स वगैरह ऐड हो गए। कंट्रोल एम करके इसकी मैं ब्राइटनेस बढ़ा रहा हूँ, दोनों चीज़ों की अब इकट्ठी ब्राइटनेस बढ़ेगी। कंट्रोल एम किए, इस कर्व को मैं ऊपर कर रहा हूँ। ठीक हो गया, इस तरह से मैंने इसकी ब्राइटनेस बढ़ा ली। अब आगे चलते हैं, ये लोन वगैरह भी मैं ऐड करता हूँ यहाँ पे। इसी तरह से W एंटर किया, इस टूल के मदद से सिलेक्शन ली जहाँ पे मेरा लोन है। ठीक है, तो इस लोन को मैंने डिलीट कर दिया, नीचे वाले लोन को भी डिलीट कर दिया। इधर गए, यहाँ से मैंने लोन उठाया, V एंटर किया, V मूव की ये है शॉर्ट किया, देन यहाँ ला के इसको पेस्ट कर दिया। अब इसी तरह इसको भी इससे नीचे कर दिया। कंट्रोल D से D सेलेक्ट कर देता हूँ मैं, इसको आल्ट के साथ कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे भी लेके आ रहा हूँ। ठीक हो गया, ये यहाँ पे लग गया। इसकी अगर आपने वो बड़ा कम करना है साइज स्केल तो कंट्रोल T प्रेस करेंगे, देन इसको छोटा कर लें इस तरह से, देन यहाँ से इसको फिर यहाँ ले। अब इसमें मज़ीद पौधे वगैरह मैं ऐड कर लेता हूँ। यहीं से मैंने फाइल एक बना के रखी हुई है, यहीं से इस तरह से कॉपी एंड पेस्ट कर जा रहा हूँ। अब ये देख रहे हैं ये पौधे मेरे सही नहीं आ रहे क्योंकि ये मज़ीद देख रहे हैं इससे नीचे लगा हुआ है। इसकी लेयर को मैं इसके ऊपर ले आता हूँ, ये देखें अब ठीक हो गया। लेयर्स में आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ ऊपर है कौन सी नीचे है। अब ये जो मेन मेरी बिल्डिंग वाली लेयर थी उसके नीचे मैंने लोन रखा है और मेन बिल्डिंग वाली लेयर के नीचे ही मैंने स्काई रखा है। अब जो चीज़ें मुझे बिल्डिंग के ऊपर चाहिए वो मैं बिल्डिंग के लेयर के ऊपर रखूँगा। जैसे ये मुझे पौधे चाहिए थे अपने बिल्डिंग के ऊपर नज़र आने के लिए, तो ये देख रहे हैं लेयर 1 के ऊपर आ रहे हैं ये पौधे। ठीक है, इसको मैं देख रहे हैं इसको सेलेक्ट, ये देखें इस तरह से, जैसे ये देख रहे हैं ये ट्री भी मेरा बिल्डिंग के ऊपर है। अगर ये नीचे करूँगा तो बिल्डिंग के पीछे चला जाएगा। आई होप ये चीज़ आपको समझ लग गई होगी। मज़ीद इसमें चीज़ें ऐड कर लेते हैं, यहाँ से इसी तरह कॉपी करके यहाँ पे इस तरह से पेस्ट कर देते हैं। ये मैं फ़ाइल आपके साथ शेयर कर दूँगा ताकि आप ये जो मैं चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ ये ईज़िली इस्तेमाल कर सकें। यहाँ से इस तरह से आप कंट्रोल T किया, फ्लिप हॉरिजॉन्टल किया, ये इधर आ गई चीज़। इसको मैं उठा के यहाँ लगा देता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल T करके इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं।
देन यहाँ पे प्लेस कर देते हैं इसको। ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं। अब आगे जो है ना, मैंने विंडो के ऊपर ये देख रहे हैं, ये अजीब सी मुझे चीज़ नज़र आ रही है, इसको भी मैं कवर करना चाह रहा हूँ। तो मैं कोई भी ना अपना एक ड्राइंग रूम का व्यू डाउनलोड कर लेता हूँ, कंट्रोल से इसको सेव किया, देन ओपन कर लिया। इसको ओपन करके इसको फ़ोटोशॉप में लेके आए यहाँ पे। फ़िलहाल इसका स्केल छोटा करें, जहाँ पे सेट करना है अपने वहाँ पे इसको सेट करें इस तरह से। ये इसको देखने के लिए आप इसकी ओपेसिटी फ़िलहाल कम कर सकते हैं ताकि मुझे पीछे वाला क्लियर नज़र आए। कंट्रोल का बटन प्रेस किया, इस तरह से मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ फ़िलहाल इस पूरे सीन को। इस तरह से मैंने इसको एडजस्ट कर लिया। ठीक है। अब इसको फ़िलहाल लेयर को हाइड कर रहा हूँ, मैं अपनी मेन लेयर 1 पे आ रहा हूँ। अब मैंने शीशा सेलेक्ट करना है, W एंटर किया, इसी टूल की मदद से अपना शीशा सेलेक्ट कर लिया मैंने। ठीक हो गया। इसमें जो अब इसको क्लियर कर रहा हूँ M के साथ ना, इस सिलेक्शन की मदद से इसमें ऐड कर रहा हूँ ताकि ये क्लियर सिलेक्शन हो जाए, मेरी शीशा क्लियर सिलेक्शन हो जाए। और यहाँ से भी मेरा ऐड का ऑप्शन सेलेक्ट है, सिलेक्शन में ये ऐड हो रही है। ठीक है। ये देख रहे हैं। अब मज़ीद ये चीज़ मुझे ऐड करनी है, मैं पूरा शीशा सेलेक्ट कर रहा हूँ जहाँ जहाँ पे मुझे वो चीज़ पिक्चर चाहिए जो मैं लेके आया। मुझे अभी मैं करता हूँ तो आपको समझ लग जाएगी मैं क्या करूँ। इसको अपने क्लियर तौर पे सेट कर लेना है। अब उस पिक्चर पे वापस आना है, जैसे ये थी वो पिक्चर। ठीक है। सिलेक्शन इन्वर्स कर लेनी है क्योंकि शीशे में मुझे चाहिए, शीशे के बाहर जो फ्रेम है उस पर नहीं चाहिए। कंट्रोल शिफ्ट आई कर दिया मैंने। इस पिक्चर के ऊपर राइट क्लिक करना है, रेस्टलाइज लेयर कर दें। ठीक हो गया। ये लेयर रेस्टलाइज हो गई। अब डिलीट का बटन प्रेस कर देख रहे हैं, अब ये यहाँ से उसने डिलीट कर दिया। ओके हो गया। अब इसकी ओपेसिटी आप बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है। इस तरह से ये मुझे व्यू मिल गया। तो इसी तरह से आप ऊपर बेडरूम की खिड़की में, इस खिड़की में ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं। मज़ीद इसी तरह से इसमें लाइट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। ये लाइट पकड़ी, जहाँ जहाँ लगानी है लाइट्स ऐड करें। सॉरी, लाइट पकड़ें, जहाँ जहाँ लाइट्स लगानी है पॉइंट्स लगा दें ताकि हमें पॉइंट्स मिल जाए। यहाँ पे भी इसी तरह से। ये आपने ना खुद ही टाइम लगा के इसको सेट कर लेना। मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ फ़िलहाल। कंट्रोल T से ट्रांसफॉर्म की शॉर्ट की है। ठीक हो गया। अब इसी तरह इसमें मज़ीद बर्ड्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ताकि हमारा जो है ना वो रियलिस्टिक लगे और बेहतर लगे। ये पोस्ट प्रोडक्शन में इसलिए इतनी ज़्यादा कर रहा हूँ, इतनी ज़्यादा इन्वायरमेंट इसमें ऐड कर रहा हूँ क्योंकि ऑटो कैड में करना थोड़ा मुश्किल होता है। 3D मैक्स में हम इजीली कर सकते हैं। ऑटो कैड में इसको प्रेजेंटेबल बना रहा हूँ, देख रहे हैं ये तकरीबन प्रेजेंटेबल चीज़ नज़र आ रही है। ये ऑटो कैड का रेंडर बहुत लो क्वालिटी का था। अभी मैं आपको जो रेंडर ऑटो कैड का निकला वो भी दिखाता हूँ और ये इन दोनों को कंपेयर करके दिखाता हूँ कि क्या फ़र्क है दोनों में। ठीक हो गया। अब इसके बाद हमने क्या चीज़ ऐड करनी है, यहाँ पे भी कुछ पौधे वगैरह ऐड कर लेते हैं। यहाँ से ये वाला पौधा ले आते हैं, मैं यहाँ से उठाया, जहाँ ला के पेस्ट कर दिए। ये तो नहीं अच्छे लग रहे, इन्हीं को उठाएं और यहाँ पे पेस्ट कर दें। अब ये जो पौधा है और ये पौधा है आगे पीछे, मैं पिंक वाले को आगे ले कहना चाह रहा हूँ तो पिंक वाले को इस तरह से आगे कर देता हूँ। देख रहे, पिंक वाला आगे आ गया। ठीक है। लेयर्स को आपने ध्यान में रखना है कि कौन सी लेयर आगे है कौन सी पीछे है। कंट्रोल T छोड़ गया ट्रांसफॉर्म की, इसे छोटा बड़ा करने के लिए चीज़ों को इस्तेमाल होती है। ओके हो गया। अब मज़ीद इसी तरह आपने यहाँ पे ये चीज़ें ऐड कर लेनी है। तकरीबन हमारा ये रेडी है व्यू जो है ना। इसको मज़ीद अगर आपने इसको ब्राइट करना है तो यहाँ से इमेज में जाएँ तो मज़ीद इसको ब्राइट कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट S किया, डेस्कटॉप इसको मैं सेव कर रहा हूँ JPG फॉर्मेट में। सेव।
अब दोनों तस्वीरें मैं ओपन करता हूँ डेस्कटॉप की। देख रहे हैं ये मेरी पोस्ट प्रोडक्शन के बाद है और ये पहले की है। देख रहे हैं दोनों में कितना फ़र्क है, तकरीबन प्रेजेंटेबल बन गई है। आज की वीडियो में बस इतना ही था। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।